नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंध, अध्याय 1, श्लोक संख्या 25। आज हम लोग चर्चा करेंगे। वासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राक्तनयं पतितम् आलिङ्ग्यगादं प्रणयेन भद्रं स्वानं प्रच्छाद् भगवत्प्रजन्नम् स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगादं प्रणयेन भद्रं स्वानं पृच्छाद् भगवत्प्रजन्नम् स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगादं प्रणयेन भद्रं स्वनं प्रच्छाद् भगवत्प्रजन्नाम्। आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सा वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं प्रणयेन भद्रं स्वनाम पृच्छ भगवत्प्रजानाम्। शब्दार्थ स वह विदुर वासुदेव कृष्ण का अनुचरम नित्य संगी प्रशांतम अत्यंत शांत एवं सौम्य बृहस्पति देवताओं के विद्वान गुरु बृहस्पति का प्राक पूर्व काल में तन्य पुत्र या शिष्य प्रतीतम स्वीकार किया आलिंगन करके गाढ़म गहराई से प्रणयन प्रेम में भद्रम शुभ स्वानाम निजी अपृच्छता पूछा भगवत भगवान के प्रजानम परिवार का। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। मैं दोबारा पढ़ दूं जरा एक बार। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललित श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राध कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुश्री नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चान्य श्री शून्य पश्चिम मुखाम करोति वाचलम पंगुलम गिरते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनकारिणं परमानंदं। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी पर कहाँ है ये हमारे जो विदुर हैं, ये तीर्थ स्थली पर हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और फाइनली उनको साधु दिखते हैं। कोई वैष्णवगण की उनकी भेंट यहाँ पे हुई है। तो किन से भेंट हुई है यहाँ पे देखिए, उद्धव का परिचय यहाँ पे दिया गया है इस वर्ष में। तो उद्धव को क्या कहा गया है? वासुदेवा अनुचरम प्रशांतम और बृहस्पति के शिष्य। तो यहाँ पे तीन बातें विदुर उद्धव के बारे में बताई गई हैं। वासुदेव अनुचरण मीन्स वासुदेव के नित्य संगी हैं, और प्रशांत मीन्स शांत स्वभाव वाले, जो सदैव शांत रहते हैं। इज लाइक अ वेरी काम, कूल एंड काम। प्रशांत मीन्स अत्यंत शांत एवं सौम्य, सोबर जिसको कहते हैं। और तीसरा उनके बारे में बताया गया कि बृहस्पति के शिष्य हैं, इज अ वेरी स्कॉलर। तो फर्स्ट क्वालिटी वाज टॉक्ड अबाउट इन रिलेशन टू कृष्णा, कि भगवान के संबंध में, के रिलेशन में क्या संबंध है उद्धव का, दैट इज हिज वासुदेव अनुचरण मीन्स कांस्टेंट एसोसिएट ऑफ कृष्णा। दूसरा उनका पर्सनैलिटी, पर्सनल के बारे में, पर्सनल लेवल पे बताया गया है दैट ही इज वेरी सोबर, जेंटल, शांत चित्त हैं। और फिर उनका स्किल्स बताए गए दैट ही इज वेरी स्कॉलर। पहले पर्सनल पर्सनैलिटी फर्स्ट इन रिलेशन टू कृष्णा, देन इज पर्सनल बिहेवियर, उनका करेक्टर कैसा है, आचरण कैसा है। और तीसरा क्या चीज बताई गई है, लाइक हिज क्वालिफिकेशन, हिज स्किल्स, दैट ही इज अ वेरी स्कॉलर। स्कॉलर कैसे? बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं उनके शिष्य, इज अ वेरी स्कॉलर पर्सन। उद्धव इज अ वेरी स्कॉलर। भौतिक जगत में देखा जाए तो अक्सर सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है कि व्यक्ति में स्किल्स क्या हैं, फिर उसकी पर्सनल लेवल पे उसके गुण देखे जाते हैं, और फिर देखा जाता है एनीथिंग इन रिलेशन टू गॉड। मगर भक्तों के मध्य में सबसे बड़ी जो बात या चीज देखी जाती है कि किसका भगवान के प्रति कितना प्रेम है या कितना भक्ति में निपुण है या आगे वृद्धि है। तो उस तरीके से हम देखते हैं और वैसे ही हम संग पाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी उद्धव का सबसे पहला बताया गया वासुदेव अनुचरण। तो यहाँ पे कौन है उद्धव? भगवान के नित्य संगी हैं। सो दिस इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन बिकॉज इज अ कांस्टेंट एसोसिएट ऑफ कृष्णा। और उद्धव और कौन है यहाँ पर खैर आगे बताया ही जाएगा। उद्धव खैर कृष्ण के कजन भी हैं। कजन किस प्रकार से है? जैसे जो विदुर है वो पांडु के भाई हैं, और पांडु की पत्नी कुंती है, और कुंती के भाई हैं वसुदेव, और वसुदेव के एक भाई हैं, मुझे नाम भूल गया उनका, देवरूप, उनके पुत्र हैं उद्धव। तो क्या रिलेशन है यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। विदुर क्या है? विदुर किससे रिलेटेड है? पांडु से, उनके भाई हैं, ठीक है। और पांडु की पत्नी कौन है? कुंती महारानी। और कुंती महारानी के भाई कौन है? वसुदेव। और वसुदेव के ब्रदर हैं देवरूप, उनके पुत्र हैं उद्धव। तो विदुर और उद्धव का क्या रिलेशन? जो विदुर है वो पितृतुल्य है, पिता के समान है। क्योंकि कुंती जो कृष्ण है वो नेफ्यू है ना कुंती महारानी के। और कुंती महारानी के जो फूफड़ मतलब पिता के समान है। तो विदुर जो है यहाँ पे उद्धव के, क्योंकि कृष्ण एंड उद्धव दे आर दी कजन्स, कजन ब्रदर्स हैं। और यहाँ पर विदुर और उद्धव का क्या रिलेशन आया? ही पितृतुल्य, बड़े हैं उनसे। वैसे एक जैसे बताया जाता है यहाँ पर कि यहाँ पे जो विदुर हैं वो आलिंगन कर रहे हैं और उद्धव विदुर के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। पर देखा जाए तो उद्धव जो है वो ज्यादा, देखे उनके गुण ज्यादा है, नित्य संगी।
विदुर तो नित्य संगी है नहीं भगवान के, नित्य पार्षद तो नहीं है ना। इवन वो तो ज्यादा, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ कि भगवान का संग कर सकूं, तो इसलिए वो विचरण कर रहे हैं तीर्थ स्थलियों पर की। ये तो खैर उनका ह्यूमिलिटी है, बट इज वन ऑफ द महाजन। बट स्टिल वो कह रहे कि नहीं, मैं अभी जाके थोड़ा अपना शुद्धिकरण करूंगा। और यहाँ पे उद्धव है, नित्य संगी है, तो देखा जाए तो वैसे विदुर को प्रणाम करना चाहिए, मगर उद्धव कर रहे हैं, उद्धव प्रणाम करते हैं विदुर को। तो ये भी एक एटिकेट होता है बेसिकली, क्योंकि विदुर जो है यहाँ पे पितृ तुल्य है, और उद्धव क्या है, उनके बच्चे के समान है, पुत्र के समान है। बेशक भक्ति में बहुत वृद्ध हैं, आगे उनसे बहुत बड़े हैं, ज्यादा, क्योंकि भगवान के नित्य संगी रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा उनका है। परंतु विदुर जो है वो उम्र में बड़े हैं, तो कहते हैं चार प्रकार के हम लोगों को एटिकेट्स, जैसे चार प्रकार के लोग हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। पहला तो बाय एज, एज के अनुसार हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि हमसे बड़ा कौन है। बेशक स्पिरिचुअली वी माइट बी एडवांस, दैट इज अनदर सिनेरियो, मगर पहला सिनेरियो एज भी देखना चाहिए कि हमसे बड़े हैं तो हमें। हाँ, और यहाँ पे देखा आपने, विदुर ने आलिंगन किया उद्धव का। कई बार हम लोग भी ऐसा हो जाता है, कोई वरिष्ठ भक्त हमें आलिंगन कर ले, हम लोग बहुत फेमिलियर, अरे हाँ हम तो इनके मित्र तुल्य हो गए। नहीं, ये तो उनकी कृपा है, दैट इज देयर मर्सी, दैट दे आर हगिंग अस, कि हमें इम्ब्रेस कर रहे हैं, हमारा आलिंगन कर रहे हैं, तो उनकी कृपा है कि हम छोटों पर कृपा हो जाती है। तो इस तरह से हमें फेमिलियर नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं अब तो मैं इनके मित्र तुल्य, अब तो कुछ भी कैसा भी चलेगा, नॉर्मल कैजुअल रिलेशन। नो, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये तो उनकी कृपा होती है कि दे आर कमिंग एंड हमें आलिंगन कर देते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला कि बाय एज वी शुड बी रिस्पेक्टफुल। सेकेंड, हम लोगों को देखना चाहिए कि भक्ति में कोई कितना वृद्ध है, कौन हमसे पहले दीक्षित हुआ है, वो हम लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ स्पिरिचुअल थिंग वी शुड सी, कि बेशक हमसे छोटे हैं बड़े, बट वी शुड सी कि दीक्षा में किसका पहले हुआ है, कोई भक्ति में कितना निपुण है, उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। तो उस हिसाब से वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन। सेकेंड, अगेन इफ द एज इज नॉट देयर, अगर कोई पर्सन मैनेजमेंट में है, अथॉरिटी की पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन की वजह से हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मे बी वो हमसे छोटे हो या हमसे बाद में दीक्षा हुआ हो, मगर इफ दे आर एट द पोजीशन, तो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग देम। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। चौथा आ जाता है दैट इज बाय द आश्रम, कि हम लोगों का आश्रम क्या है। देखिए कोई छोटा ही क्यों ना हो, मगर कोई संन्यास आश्रम में है, ब्रह्मचारी में, दे आर मोर रिस्पेक्टेबल, है ना, वो रिस्पेक्टेबल है, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। तो इस तरह से चार कारण, चार चीजें हमें देखनी चाहिए, किसको रिस्पेक्ट करना है किसको नहीं। तो वी शुड भी, तो यहाँ पर बाय एज जो विदुरम पितृतुल्य हैं, तो इसलिए उद्धव उनको क्या है, प्रणाम कर रहे हैं। दो भक्ति में वो बड़े हैं मगर फिर भी, मगर विदुर उनको आलिंगन कर रहे हैं। बाद में वो पूछते हैं आगे समाचार आगे का, परंतु अभी के फिलहाल के लिए तो वो आलिंगन उनको करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाद में तो कृष्ण कथा के बारे में उनसे, उद्धव से जानकारी लेते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के नित्य संगी रहे हैं, तो उनसे वो श्रवण करते हैं, पूछते हैं। तो इस प्रकार से ये रहता है। और यहाँ पे जैसे उद्धव की बात बताए नित्य संगी की, तो देखिए हमारे जैसे 5 रस होते हैं भक्ति में, ऐसे तो 12 हैं, मगर 5 प्रोमिनेंट हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। एक होता है शांत रस। शांत रस मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, न्यूट्रल है, कुछ सेवा नहीं होता है, ऐसे पड़े रहेंगे, जैसे पत्थर है या, है ना, जैसे वृक्ष हैं, खड़े रहते हैं, मतलब लाइक दैट विद देयर सर्विंग, इसको कहते हैं शांत रस। और शांत में कभी जब एक्टिविटी आ जाए तो उसको दास्य भाव कहा जाता है, क्योंकि सर्वेंट का क्या काम है, सेवा करना, है ना। जब शांत रस में एक्टिविटी आ जाती है तो उसको दास्य भाव कहते हैं। ठीक है, दास्य रस उसको कहते हैं। और दास्य रस में होते हुए जब हम भगवान को अपने, अब यहाँ पे तो दास्य में क्या है, ओ एंड रेवरेंस है, एक मालिक है तो एक सर्वेंट है, वन इज द गॉड पोजीशन और दूसरा सर्वेंट की, दास की पोजीशन पे है। ठीक है, भगवान हमारे सुप्रीम पर्सन है, ठीक है, हमारे पूजक, हम लोग उनको पूजा करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, ओ एंड रेवरेंस है, ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, वी शुड वर्शिप एंड वी आर द सर्वेंट। तो ये रिलेशन दास्य भाव में है। और दास्य भाव में यदि इसमें देखा जाए सेवा करते हुए अगर हम लोग तुल्य हैं, बराबरी में हैं, तो उसको साख्य रस कहते हैं। जैसे हमारे सुबल हैं, मधुमंगल हैं, तो ये भगवान के बराबरी में है, अपने को बराबरी में मानते हैं भगवान के। हाँ, और उनके साथ कभी हम टिफिन लेके आए तो आपस में जूठा खा रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी कंधे पे चढ़ा लेते हैं। हाँ, तो ऐसा पुजारी तो नहीं कर सकता ना, पुजारी तो नहीं भगवान के कंधे पे चढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो दास्य भाव में है ना, तो ये उसका सेवा अलग है। मगर जो मित्र भाव में वो कंधे पे चढ़ जाते हैं, जूठा भी मुंह से निकाल के भी खिला देंगे। तो ऐसा अभी भगवान रिलेशन क्या है, ऐसा देखते हैं, ऐसा एंजॉय करते हैं, तो इसको साख्य भाव कहते हैं। साख्य में जब थोड़ा सुप्रियोरिटी आ जाती है, सुप्रियोरिटी मतलब हम बड़े हैं,
हाँ, उस तरीके से सुप्रियोरिटी आ जाए, तो उसको हम लोग अथॉरिटी जिसको कहते हैं, अथॉरिटी एक तरह का सुपीरियोरिटी कहते हैं, तो माधुर्य सॉरी वात्सल्य भाव आ जाता है। जैसे माता यशोदा का, हाँ जानते हैं मेरा पुत्र है, मैं इसको डांटूंगी नहीं तो करेगा कैसे, मैं खिलाऊंगी नहीं तो इसका पेट कैसे भरेगा, डांटेंगे नहीं तो ये तो चोरी करता रहेगा। तो ऐसा भाव है डांटने का, फटकारने का, तो इसको वात्सल्य कहते हैं। उसके बाद अगर अथॉरिटी आ जाए, नाउ इट्स माइन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा आ जाए, हाँ प्रोप्राइटरशिप आ जाए, तो उसको कहते हैं माधुर्य। हाँ, जैसे राधा रानी भगवान को अपनी प्रॉपर्टी समझते, ही इज माइन, हाँ कृष्ण इज माइन, ऐसा उनका मूड था। हाँ, कृष्ण हम मेरे हैं, मतलब इज माई प्रॉपर्टी, तो उसको क्या कहते हैं, माधुर्य रस कहते हैं। तो इस तरीके से 5 रस हैं, इसमें भक्तगण भगवान की सेवा करते हैं, और हर रस का एक अलग है। एवरी डिवोटी, एवरी पर्सन हैज अ यूनिक रिलेशन विद कृष्ण। हर किसी भक्त का भगवान के संग में एक यूनिक संबंध है, और हर कोई का एक अपना रोल है। एक मित्र का अलग है, माता पेरेंट का अलग है, एक दास का अलग है, या दूसरा अलग है। जैसे हनुमान जी हैं, दास्य में है, ऐसा नहीं क्या बोले कि अगली उसका प्रमोशन हो जाएगा, अब सीता देवी बन जाएंगे, नहीं। जो भक्त जिस रस में सेवा करता है वो उसी में ही खुश रहता है। परंतु हम लोग को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे तो उद्धव तो क्या मित्र भाव में है, भगवान के सखा स्वरूप में है यहाँ पे, ठीक है, साख्य रस में है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को जंप नहीं करना है बिना किसी ज्ञान के, कि पढ़ लिया तो चलो जी अब हमारा रस ऐसा है, हम लोग इस रस में नहीं। जब हम धाम जाएंगे अपने आप हमारा रस रिवील हो जाता है। अभी तो हम लोगों को केवल भगवान का सेवा करना है, ये नहीं कि मैं तो मित्र हूँ, ये तो मेरे पति हैं, ये तो मेरे लवर हैं, या मैं इनकी माता पिता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। राइट नाउ वी आर इनटू सर्विंग पोजीशन, तो हमको सिर्फ सेवा करना है, ठीक है। इस तरीके से चलना, आर्टिफिशियली कुछ प्रयास नहीं करना, अब तो हम ऐसे हो गए वैसे हो गए, नहीं, ठीक है, वैसा हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो वी शुड बी सिंपली सर्विंग कृष्ण। हाँ, तो ये उद्धव किस रस में थे, साख्य रस में, भगवान के नित्य संगी हैं, उनके संग में काफी उनका कांस्टेंट संग रहा है, उनके संग में काफी उनका आदान प्रदान रहा है, तो इस तरीके का काफी रिलेशन उनका रहा है। तो उद्धव का ऐसा यहाँ पे गुण बताया गया है। दूसरा गुण यहाँ पे बताया अनुचरण, ये तो अनुसंगी की बात आ गई, इज कांस्टेंट कंपेनियन, साख्य रस में जैसे मैंने बोला। दूसरा है प्रशांत, प्रशांत की बात आ रही है, दैट इज सोबर। सोबर मीन शांत स्वभाव के हैं, डिस्टर्ब नहीं होते, एजिटेट नहीं होते, बाहर किसी भी चीज से, वस्तु से कुछ भी हो जाए। जैसे उदाहरणार्थ आता है कि जब सती का जैसे सती ने जब अपना शरीर त्यागा था, तो भगवान शिव हिमालय में चले गए थे तपस्या करने के लिए, नेकेड विदाउट वियरिंग एनीथिंग, ऑन द टॉप ऑफ द हिमालय चले जाते हैं वहां तपस्या करने के लिए। उस समय असुर और देवताओं का युद्ध हो रहा होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें कोई तो पावरफुल चीफ कमांडर चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि शिव जी के जो पुत्र हैं वही चीफ कमांडर होंगे, तो वो थोड़ा मदद कर सकते हैं। तो उसमें शिव जी तो ऑलरेडी कहाँ हैं, सती के विवाह के बाद दूसरे विवाह के बारे में तो सोचा भी नहीं, चले गए ऊपर तपस्या कर रहे हैं। तो पार्वती मैया को वहां पे लाया गया कि जरा एजिटेट हिम, डिस्टर्ब हिम, सो दैट कुछ हो सके। हाँ, and Parvati Maya, she worshipped Lord Shiva and she even touched the genitals of Lord Shiva, but he was not agitated. वो एजिटेट नहीं हुए, वह सोबर, शांत। जो भक्त होते हैं वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ऑब्वियसली दे हैड द सन कार्तिकेय, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लॉर्ड शिवा वाज नॉट एजिटेटेड, वो एजिटेट डिस्टर्ब नहीं हुए थे, ही वाज शांत, वेरी सोबर। कोई किसी के जेनिटल्स छुएगा, ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस आ जाती है ऐसे में, बिकॉज काम वासना हर जगह चल रही है। हाँ, वो भी 16 साल की युवती। हाँ, तो ऐसा हो, जैसे हमारे हरदास ठाकुर हैं, हाँ, जब हम नाम जपन कर रहे हैं तो प्रोस्टिट्यूट एक वैश्या आती है, कहती है हमें आपके साथ संबंध स्थापित करने हैं, या इंटीमेटली दे वांट टू एसोसिएट। हाँ, मगर हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। हाँ, निरंतर अपना जप कर रहे हैं, परंतु 3 दिन बाद क्या हुआ, वो वैश्य ही, उसका ही हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हरदास ठाकुर से दीक्षा लिया और नाम जपन में लग गए। ये शक्ति होती है एक शुद्ध भक्त की। दे आर सो ऑब्जर्व्ड इन द भक्ति और डिवोशन, तभी उनको प्रशांत कहा जाता है, शांत चित्त, सोबर, जेंटल। वो जेंटल होते हैं, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, खुद भी नहीं करते, खुद होते भी नहीं है। ना तो किसी और को उसका मन विचलित करेंगे, अपनी भक्ति में सदैव रहते हैं और दूसरों के हितैषी होते हैं, मदद करने वाले, हर किसी का भला सोचते हैं, ऐसा उनका रहता है। सो दैट द सेम क्वालिटी वाज इन द उद्धवा। ही वाज प्रशांत चित्त, शांत चित्त, नॉट एजिटेटेड आउटवर्डली, कि बाहर चीजों से एजिटेट नहीं होते थे। दैट वाज इज वन ऑफ द क्वालिटी। तो दूसरे मैंने बोला कि वह स्कॉलर, ऑब्वियसली बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो उन्हीं के शिष्य रहे हैं हमारे उद्धव, तो ही वाज वेरी मच स्कॉलर, तो बहुत स्कॉलर थे ये।
तो जैसे अब आगे इसमें बताया जाता है कि नाउ इट्स अ डिवोटी, यहाँ पे एक तरह का एक डिवोटी रिलेशन आप देख पा रहे हैं कि विदुर और उद्धव का। हाँ, आलिंगन करने के बाद में उद्धव विदुर उनसे पूछते हैं आगे परिवारजनों के, दो उनको पता है सब कुछ जा चुका है, मगर फिर भी पूछते हैं कि कैसा है, सब लोग कुशल मंगल है, भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसा एक भक्त होता है, मतलब कभी भी डिस्टर्ब नहीं है। एक और जैसे ही वॉज इमीडिएटली कमिंग टू द बिजनेस, टेकिंग टॉकिंग अबाउट कृष्ण कथा, ये सेवा के बारे में बात करते हैं। हाँ, जैसे मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तगणों में हृदय नहीं होता, दे आर द स्टोन्स, नो दे आर नॉट द ज़ॉम्बीज, उनमें भी इमोशंस हैं, भाव है। हाँ, ऐसा नहीं कि अब बस ठीक है सेवा तो सेवा बस, बाकी और कोई नहीं रहता, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन का उदाहरण आता है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जब युद्ध भूमि पे क्या हुआ, ही डायड, जब वो मृत्यु हुआ तो अर्जुन क्राइड लाइक एनीथिंग, अर्जुन रोए थे, ऐसा नहीं कि वाज लाइक ओ नो नो आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, हाँ भगवान की सेवा करनी है, नहीं नहीं कुछ नहीं आगे, नो ही क्राइड, बट नेक्स्ट डे अपने सेंसेस में आके नहीं सेवा करना है, तो इमीडिएटली बैक टू द सर्विस। तो सिमिलरली हमारे जीवन में भी कुछ हो जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ भी हो जाए, इट्स नॉर्मल टू रिएक्ट, रिएक्ट करना नॉर्मल है, रिएक्शन नॉर्मल है, परंतु हमें समझना चाहिए कि नहीं असली बिजनेस क्या है, भक्ति है, तो वी शुड कमिंग बैक। इमोशंस हर किसी में, भक्त में भी है, ऐसी बात नहीं नहीं होती, दे हैव द इमोशंस, हाँ दे एक्ट ऑन दैट वे, मगर कमिंग टू द सेंसेस अपना परम लक्ष्य भूलते नहीं है कि नहीं नहीं लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा, तो लेट लेट कम बैक टू द बिजनेस, हाँ दोबारा सेवा में लगा जाए, क्योंकि वही चित्त को शुद्ध करता है, दैट इज द जेंटल पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो भगवान की सेवा में वो संलग्न रहते हैं, ये नहीं कि बाह्य चीजों से इफेक्ट नहीं, नहीं होता, होता है, देयर इज नॉर्मल रिएक्शन, बट बैक एंड में पता भी है कि मुझे अब भगवान का सेवा पहले कार्यशील है वो करना चाहिए। आप लोगों ने अभी हमने जनानिवास और पंकजांग्री प्रभु का भी देखा था, when पंकजांग्री प्रभु लेफ्ट हिज बॉडी, दोनों भाई हैं, नित्य कॉन्स्टेंट कंपेनियंस। नेक्स्ट डे जनानिवास प्रभु वाज ऑन द ऑल्टर, वो ऑल्टर में सेवा कर रहे थे, पहले ऐसा नहीं कि उन्होंने रिचुअल्स नहीं किए, अपने भाई के पूरे रिचुअल्स किए, ही डिड एवरीथिंग, एक वैष्णव का खोने का विरह किसको नहीं होता, बट कमिंग बैक टू द सर्विस बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा संबंध हम भक्तों का होना चाहिए, तभी कहते हैं ना वी शुड अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, उसको समझने के लिए हमें भक्तों का संग करना जरूरी है, कि हम हायर टेस्ट हायर रुचि हम लोगों को चाहिए, टू द एक्सटेंट वी आर एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू द एक्सटेंट वी कैन हैंडल आवर इमोशंस आल्सो। जितना ज्यादा हम भक्ति में आगे एडवांस्ड है उतना ही ज्यादा हम अपने इमोशंस को भी संभाल सकते हैं, या वी कैन एंगेज और समझ पाते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे कार्य हम लोगों को करना है। वी नीड टू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द डिवोटी, दैट्स हाउ वी आर एडवांसिंग, उनके संग में रह के हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कैसे करना है, क्या करना है, और एक ही भाव होता है सेवा करने का, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हर किसी से सीखने की बात है। कोई भक्त उम्र में छोटा है मगर भक्ति में निपुण है, उससे सीखेंगे। किसी को उम्र का अनुभव है, उससे भी सीखेंगे, मगर बात क्या है भगवान की किस तरीके से बेस्ट सेवा की जाए, वो उसका परम लक्ष्य होता है। तो दैट डजंट मैटर कहीं से भी जाके, तो जैसे विदुर ही उद्धव के प्रति है वैसा उनका भाव। तो उद्धव भी मगर जानते हैं ठीक है नहीं पिता के समान है, प्रणाम करना चाहिए, मगर जहाँ कृष्ण कथा की बात आ रही है तो चल रही है। तो ऐसा हम लोगों को रखना चाहिए, द एटिकेट एंड द रिलेशन। हमें भक्तों के संग में जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कैसा संबंध रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक संबंध तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, हृदय का देखिए खुलना भी होगा। जैसे उपदेश अमृता में श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, क्या आता है, दैट इज ददाति प्रतिगृह्णाति भुंक्ते भोजयते चैव, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति प्रचिति भुंक्ते भोजयते चैव। हमें वैष्णवों को घर पर बुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, और अपना हृदय की बात बतानी चाहिए। यहाँ पे विदुर भी पूछ रहे हैं ना, फिर उद्धव से भी वो हृदय की बात सुनेंगे। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल टॉक्स। हृदय की बात भक्तों के बीच में क्या होती है, सेवा से रिलेटेड, भगवान की कथाओं से रिलेटेड, भक्तों के संबंध में क्या रहता है वो उसमें चर्चा होता है। पहले तो बोला कि एक संबंध अगर हम अच्छे रखते हैं भक्तों का तो सदैव हम लोग बचे रहते हैं। तो ऐसे ही भक्त हमें भी चाहिए जो हमारे आसपास हमें कथा भगवान का स्मरण करवाते रहे, और इससे शुद्धिकरण बहुत जल्दी होता है। इमीडिएटली वी आर प्रोग्रेसिंग, इमीडिएटली बहुत जल्दी। देखिए इजी वे टू प्रोग्रेस इज बीइंग टुगेदर, सर्व टुगेदर, दैट प्लीजेस कृष्णा मोस्ट। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इजी वे टू प्लीज कृष्णा, कल नहीं शायद परसों, इजी वे टू प्लीज कृष्णा इज कम टुगेदर, सर्व टुगेदर। अब जैसे उद्धव और विदुर का ही आएगा, आगे संवाद इनका आएगा, बहुत कुछ सीखने को है।
तो वी शुड कम टुगेदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे प्रचेतास हैं आपस में तपस्या करते हैं, मगर भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, तो आपका म्यूचुअल कॉपरेशन जो फ्रेंडशिप है इससे आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो हम लोगों को भी भक्तों को संग में आके ऐसा रखना चाहिए व्यवहार कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। इट्स इजी वे टू प्रोग्रेस, बहुत आसान तरीके है, जब हम कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, वी आर एनकरेजिंग ईच अदर। किसी का थोड़ा डामाडोल हो रहा तो पीछे खड़े रहेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं आप करिए, यू विल प्रोग्रेस। मैं आपको बताऊं हाउ आई लर्न द कीर्तन, मुझे कीर्तन कैसे सीखा मैंने। आई वाज नॉट गुड विद द हारमोनियम, आई जस्ट ट्राई टू लर्न। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मगर अकेले में होता नहीं है। हाँ, पहले तो एक माता जी थे, मेरी फ्रेंड है माता जी, उनसे सीखा मैंने, मगर ऑफिस के दौरान इतना समय मिलता नहीं था सीखने का, कुछ करने का, तो हमेशा डर रहता था पता नहीं क्या ही बजेगा क्या होगा। हाँ, परंतु हमारे जैसे और भी डिवोटी सर्कल है, तो हम लोग जब कीर्तन करते थे तो वहां पे एक प्रभु जी ही एनकरेज मी अ लॉट। हाँ, कहते नहीं नहीं करो करो, और बीच में बहुत गड़बड़ होता था, कीर्तन मेन कीर्तन चल रहा है मगर उसमें बहुत गड़बड़ होता था, वैसे नहीं नहीं करो करो, दैट एनकरेजमेंट इज देयर। हाँ, जब हम भक्तों को इस प्रकार से एनकरेज करते हैं तो उनमें भी उत्साह बढ़ता है, वो भी प्रयास करते हैं नहीं नहीं हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। तो वैसे करते करते अभी थोड़ा बहुत बजा लेते हैं, बट दैट्स हाउ इज द एनकरेजमेंट फ्रॉम द डिवोटीज। अब वो सर्कल ही नहीं है तो कैसे में वो आएगा, तो देख के वो काफी उत्साह मिला, नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आई पता नहीं क्या ही होगा, मेरे से नहीं होगा। बट दैट्स हाउ द डिवोटी एनकरेज यू, हाँ आपको उत्साह बढ़ाते हैं, नहीं नहीं करिए आप, करना चाहिए। सो इट्स वेरी गुड। हाँ, इस तरीके से हम भक्तों को एनकरेज करें, कोई भी सेवा हो, चाहे वो अभी पहली बार करें, मगर उनका उत्साह बढ़ाएंगे तो एटलीस्ट उत्साह तो है ना, पीछे पता है कि नहीं कोई तो है सपोर्ट में, दे नो आई डोंट नो इफ आई एम क्वालिफाइड और नॉट, फिर भी हमें करना चाहिए। अभी एक वरिष्ठ वैष्णव से मैं बात ही कर रही थी, तो मैंने बोला आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू एनी सर्विस, हाँ दिस इज डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू असिस्ट, हाँ आपको सिर्फ असिस्ट करना है, आप कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं, यू जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हाँ, तो दैट इज इट्स एन एनकरेजमेंट। हाँ, हम लोग तो सोचते हैं हम तो क्वालिफाइड ही नहीं है, निपुण नहीं है कुछ भी करने को, परंतु वैष्णव का जब ऐसा कह दें, हाँ बोले क्वालिफाइड, अच्छा नहीं, बोले अरे कोई और देखना पड़ेगा, भौतिक जगत में तो ऐसे ही होता है, अच्छा तो कोई गुण नहीं है आप में, कुछ नहीं आ रहा है, जाइए पहले सीख के आइए। हाँ, मगर भक्तों में ऐसा नहीं है, दिस इज द क्वालिटी बीइंग विद द डिवोटीज, जो एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए। कितना अच्छा लगता है ना, हमसे माला नहीं होती है, हम लोग जप नहीं कर पाते, कई बार मन नहीं करता है, और भक्त लोग आते नहीं नहीं कोई नहीं चलो हम भी साथ में करते हैं आपकी, कोई बात नहीं, हाँ लेट अस डू टुगेदर, दैट इज एन एनकरेजमेंट फ्रॉम द डिवोटीज। भक्त एनकरेज करते हैं, वी फील या वी हैव टू डू। मगर उसके लिए अच्छे संबंध होना भी वैष्णव के साथ में जरूरी है। तो जैसे 6 लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति प्रचति, तो आप लोग भी, एक होमवर्क है, एक हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास, खैर एक हफ्ता क्या बहुत होता है, तो अपने घरों में कोई भी वैष्णव, घर में नहीं तो बाहर भी किसी वैष्णव से मिले, कुछ सेवा उनको करें, सर्व देम इन इधर वे, और इधर ओपन योर हार्ट टू देम, देखिए कैसा अनुभव आपको मिलेगा। अगर ये 6 चीजें आप ट्राई करें उनके संग में, सी सी द चेंज, सी हाउ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। हाँ, प्रसाद देना या खिलाना, या घर पे बुलाना या खुद देना, हाँ, या तो अपने हृदय की कोई बात बताना, भगवान की कृष्ण कथा की चर्चा करना या उनसे सुनना, हाँ, और मतलब एक हार्ट रिवीलिंग विद द डिवोटीज, वो आप करें। और या तो दैट इज गिविंग गिफ्ट्स, दैट वे यू डू, डील करें आप लोग, तो आप खुद देखेंगे कि कैसा उस भक्त के साथ संबंध रहता है, हाउ दे फील इट, कितना अच्छा अनुभव रहता है। होप आप सबका रहा ही होगा ऐसा अनुभव। तो ऐसा हमें करना चाहिए, भक्तों को सेवा का भाव रखना चाहिए, एक मित्रता का भाव भी भक्तों के संग में रहना चाहिए। अब विदुर की आसक्ति भी कहीं पे कहीं दिखती है उद्धव के संग में, सो दैट अटैचमेंट इज नॉट रॉन्ग विद द डिवोटी, वो अफेक्शन एक गलत नहीं है कि हम भक्तों को जा रहे हैं इम्ब्रेस करें, इट्स नथिंग रॉन्ग, बट मेक श्योर नॉट विद ऑपोजिट जेंडर। Mataji should go with the Matajis and Prabhu should with the Prabhujis. It's nothing wrong in embracing them, not embarrassing. Embracing them, उनको आलिंगन करना, एक अफेक्शन शो करना, शो दैट लविंग जेस्चर, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भक्तों के संग में आसक्ति अच्छी ही है, अटैचमेंट्स आर गुड, बट वेयर विद द डिवोटीज, क्योंकि भक्तों के संग में अफेक्शन है, आसक्ति है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लॉर्ड इज वेरी गुड, वेरी हैप्पी टू सी इनकी, हाँ इनका आपस में अटैचमेंट है, आसक्ति है, बट देखो साथ में सेवा करेंगे। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं ना, रामचंद्र संगा मांगे
नरोत्तम दास. So he was very much attached to Ramachandra Sangha. रामचंद्र के संग में उनका संग चाहते हैं. Particularly he was looking for his association. Why? क्योंकि अच्छा है, उनके साथ में कथा करने का अच्छा मजा आता है, सेवा करने का अच्छा मौका मिलता है. It's nothing wrong in that attachments. कुछ भी गलत नहीं है भक्तों के संग में, होना भी चाहिए. आसक्ति नहीं है. How you are doing? फिर तो ज़ोंबी बने घूम रहे. अपनी सेवा से सेवा बस दान है तो भक्तों को. That is very new fight. बहुत न्यू फाइट स्टेट है. मगर भक्तों के संग में संबंध बहुत जरूरी है. साथ में आए, मिले, बैठे, चर्चा करें, हरि कथा करें, हरि कीर्तन करें, साथ में प्रसाद लें, साथ में संकीर्तन के लिए जाएं. देखिए कितना दिव्य आनंद का अनुभव होता है. और अटैचमेंट अच्छी है ना, क्योंकि वो अटैचमेंट दूसरे भक्त को ऑब्लाइज कर देगा आपको कृष्ण कथा सुनाने के लिए. अटैचमेंट इज गुड. दूसरा भक्त कंसर्न रहेगा कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है. दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट यू. कंसर्न रहते हैं कि भक्ति अच्छा है कि नहीं. कुछ डामाडोल रहता है तो दे ट्राई टू हेल्प, एनकरेज ईच अदर. सो वी रिक्वायर, भक्ति में प्रगति के लिए हमें ये उत्साह, ये एनकरेजमेंट, इसकी जरूरत है. वी नीड दिस थिंग, एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव अ गुड रिलेशन विद डिवोटीज ना. उनके साथ वो संबंध भी तो होना चाहिए. अब है ही नहीं तो कैसे चलेगा. तो वो हम लोगों का रहना चाहिए. वी शुड हैव दैट थिंग. वो रिलेशन हम लोगों का यहाँ पे रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो कैसे रहेगा. So we need to have a very good relation and good deal with the devotees. उनके साथ में एक अच्छा डील और एक रिलेशन रहना चाहिए. तो हम लोग देखेंगे आगे. मैत्रेय का भी विदुर के संग में आगे मिलन होगा, तो वो भी हम चर्चा करेंगे आगे. बट फिलहाल के लिए वी नीड टू बी लर्निंग. पहली बात तो ये कि जैसे रस की बात है, लाइक उद्धव वॉज वेरी क्वालिफाइड पर्सन, वेरी वेरी क्वालिफाइड. मगर विदुर के साथ में उनका डील कैसा है, कितने विनम्र है, हम्बल है. हमें भी ऐसा गुण लाना चाहिए. प्रशांत चित्त होना चाहिए, सोबर होना चाहिए. ये नहीं कि एजिटेट हो जाए, नहीं. कोई भी चीज है, इवन द प्रोवोकिंग सिचुएशन और द एजिटेशन इज देयर, वी शुड ऑलवेज रिमाइंड अस दैट द लॉर्ड सर्विस इज प्रायोरिटी. भगवान की सेवा प्रायोरिटी. अगर हमें याद ना रहे तो भक्तों के संग में रहे. हैव द डिवोटीज अराउंड यू. तो संग में रहे. और जैसे मतलब वैष्णव सेवा या भगवान को प्रसन्न करने के कई तरीके हैं. वैष्णव सेवा करना, गाय का सेवा करना, मंदिर में जाना, निरंतर भागवतम को अटेंड करना, भक्तों के संग में श्रवण करना, डिस्कस करना, चर्चा करना. देखिए ये चर्चाएं, जो भक्ति की चर्चाएं भौतिकवादी के साथ नहीं कर सकते आप. कैन यू डिस्कस एनीथिंग स्पिरिचुअल विद द मटेरियलिस्टिक? ये भौतिकवादी के साथ में आप चर्चा कर सकते हैं? नो 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 माता, नहीं कर सकते ना. मगर एक भक्त होगा, उसके साथ में पूरा कितना भी चर्चा हो जाए, है ना. भक्तों के लिए बोला जाए बस 5 मिनट, बड़ा बड़ा अपराध हो जाएगा. क्योंकि बहुत बड़ी हृदय में इतनी भगवान के प्रति प्रेम है, इतना सारा कृष्ण कथा है. दे कांट स्टॉप एट 5 मिनट्स. 5 मिनट में उनको कुछ नहीं होने वाला. और जहाँ पे हम लव एंड केयर देखते हैं, भक्त लोग वहां जाना बहुत पसंद करते हैं. दे प्रेफर टू गो वेयर देयर इज लव एंड केयर. और जहाँ पे हम वो अनुभव नहीं कर पाते भक्तों के संग में भी, हम भक्तों के साथ क्लिंच नहीं कर पाते. बट स्टिल डोंट कीप एनीथिंग बैड इन योर हार्ट. भक्तों के प्रति कोई भी हृदय में मत रखे. सामने वाले से वैसा नहीं आ रहा, आप दीजिए वैसे. आपका वैसा व्यवहार रहना चाहिए. आप सामने जाके प्रणाम करें, आप सामने जाके आलिंगन करें. तो उसका अनुभव वो भी कर पाएंगे. They will see the love and care in you, and then they will receiving it, then they will also give to others. क्योंकि उनका भी ऐसा अनुभव नहीं होता, तो हम लोगों को वो जरिया बनना चाहिए कि हम लोग वो लव एंड केयर दे सकें, कृष्ण कथा कर सकें. कभी कभी भक्तों में भी अभी मैंने बोला ना, इस्कॉन हॉस्पिटल है. सब लोग तो एक सर पे तो नहीं होते, हर बार कृष्ण कथा कर रहे हैं. परंतु हमें वैसे भक्त संघ के लिए एस्पायर होना चाहिए जहाँ पे हर समय कृष्ण कथा हो सके, कहीं भौतिक बात ना हो रही हो. और यदि भौतिक बात हो रही हो तो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कृष्ण कथा करने का. उनको याद दिलाना चाहिए कि हम भक्त हैं, और भक्त का एक ही कार्य होता है, कृष्ण तुष्यंती च रमंती च. और भक्त बहुत ज्यादा लाइक दे आर वेरी मच इनटू enjoying spirit when they're discussing about कृष्ण. जब भगवान के बारे में चर्चा होती है तो हमको रिमाइंड करना चाहिए. कई भक्त लोग आपस में मिलते हैं ना, इधर उधर का बात कर रहे हैं, तो आप शुरू कर दीजिए कथा. बट डोंट थिंक एंड जज इन योर माइंड, अरे ये कैसे भक्त हैं, देखो भगवान के बारे में बात, ये इधर उधर का बात कर रहे हैं. नो, यू टेक द इनिशिएटिव. क्योंकि हमें जरूरत है हर किसी को याद कराने की, है ना. क्या बताया जाता है, इट्स अ सिंपल फॉर्मूला वाज गिवन, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. मगर हमारी प्रवृत्ति हमेशा भूलने की होती है. जब भी कोई मिल गया, जैसे मैं बता रही थी, स्पेस्ड आउट होना. जैसे भाई ना कि जैसे गौर आरती चल रही है, कुछ कीर्तन चल रहा है, और हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कथा चल रही है, कुछ कीर्तन चल रहा है, आरती चल रही है, और हम अपने किसी भक्त से मिलते हैं, ओ माता जी, सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, आपको कितने समय बाद देख रहे हैं, कैसे हैं आप, मिले नहीं, कहाँ थे. भाई आरती चल रही है, अपना मिलाप बाद में करोगे. मतलब
यू आर स्पेस्ड आउट। हम लोग यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए एकत्रित होते हैं। हाँ, पट बंद है, ऑब्वियसली में भक्तों के प्रति वैसा भाव रहना चाहिए, बट नॉट फॉरगेटिंग निग्लेक्टिंग कृष्णा। भगवान को निग्लेक्ट करके नहीं। डोंट कीप ब्रिंग द सेंटर। आप कई बार ऐसा होता है, आप मंदिर में जाते पट खुले हैं, हाँ भगवान की बातें करने के लिए हम अपने, और माता जी कहाँ थे आप, और कैसा, कहाँ हो आजकल, कैसा चल रहा है, और अच्छा ठीक है, हाँ फिर अपना मजाक शुरू हो जाता है। पर ये नहीं देख रहे भगवान के पट चित्र खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, हम जरा भगवान के दर्शन करें, उनके बारे में चर्चा कर लें, कुछ कीर्तन संग में कर लें। we have that tendency to be spaced out। हाँ, हम लोगों को ऐसी टेंडेंसी है स्पेस्ड आउट होने की। हाँ, मिल जाते तो आपस में भक्त लोग अगर किसी बार मिल भी जाते हैं तो एटलीस्ट मंदिर में कम से कम तब तो ध्यान में इतना तो लिहाज कर लो, भगवान है, हाँ निग्लेक्ट मत करो। उन्हीं के द्वारा हम आपस में संपर्क में आए हैं, हाँ उन्हीं के माध्यम से, तो उनको केंद्र में रखना चाहिए। तो इसलिए आपस में बोला ना कि वी नीड टू रिमाइंड ईच अदर, हमें एक दूसरे को याद करवाना पड़ता है कि नहीं नहीं हम भक्ति में है, हमें भगवान को केंद्र में रखना है, सेवा की बात करनी है या कृष्ण कथा की बात करनी है, वही हम दूसरे का हृदय अच्छा लगे। ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, वी रिवील आवर हार्ट, बट समय काल परिस्थिति के अनुसार हाँ देखना चाहिए। नहीं मंदिर में तो स्पेशली अगर पट खुले तो प्लीज कीप योर टॉक्स अवे। बेहतर है कि भगवान को केंद्र में रख के वैसी वार्तालाप हो। बाहर मिल रहे हैं हम थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, मगर इमीडिएटली कमिंग टू द बिजनेस। व्हाट बिजनेस? कृष्ण कथा। तो वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंक्रीज करेगा, संतुष्टि हृदय की रहेगी और हमें भौतिक कलमश से भी बचाएगा। सो डोंट गेट स्पेस्ड आउट। हम लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है स्पेस्ड आउट होने की, तो इसीलिए हमें हायर संघ चाहिए होता है। हायर संघ मीन्स दोज आर फिक्स्ड, दोज आर ऑल द टाइम ऑब्जर्व्ड इन कृष्ण कथा। हाँ, जब भी बात करो इमीडिएटली कृष्ण कथा की बात आ जाए। मेरे गुरु भाई हैं राधा दामोदर प्रभु, हाँ ही इज लाइक माई फादर। तो कभी भी ऐसे तो हमारी कभी बात होती नहीं, बट कभी मैं उनको फोन करूँ, कभी मन करता है कुछ, मैं मेरे को कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ रहता है पूछने के लिए, तो आई कॉल हिम। हाँ, उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं बात क्या करूंगी। इमीडिएटली जैसे ही फोन, हरे कृष्ण माता जी धनस्पंदा, मैं इस बार यहाँ गया था, मैंने वो कथा सुना, हम यहाँ गए, ऐसा अच्छा अनुभव रहा। इमीडिएटली विदाउट ये कि अच्छा माता जी कैसे हो, क्या चल रहा है ना, इमीडिएटली क्या बात शुरू हो जाती है। हम लोग यहाँ गए थे अभी पिछले टाइम, लास्ट टाइम जब बात हुई थी, इवेंट टू रामानुजाचार्य का अपीयरेंस देता आई थिंक, तो दे वेंट टू द साउथ इंडिया, वहां पे मंदिर में जाते हैं, तो पूरा अनुभव वहां का बता रहे हैं। और उसके बाद एक आधा घंटा हो गया फोन, अच्छा माता जी आपने किस लिए कॉल किया था, एंड आई वाज लाइक नहीं प्रभु हो गया हो गया मीन नाउ आई एम टोटल संतुष्ट। हाँ, पूरा अनुभव सुन लिया आपका, बहुत अच्छा लगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली मोर प्लीजिंग, हम अपना भूल जाते हैं। सो ऐसा हम लोगों को ऐसा संग रखना चाहिए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टॉकिंग टू हिम। काफी अच्छा लगता है उनसे ऐसा चर्चा करना, बात करना, इट्स वेरी प्लीजिंग। हाँ, सो हम लोग अपने समस्याएं भूल जाते हैं कि हम किस लिए कुछ पूछना था, कुछ बात, वो डिस्कशन में सब कुछ निकल जाता है। इट इज वेरी प्लीजिंग। सो वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर सत्संगा। हाँ, तो यहाँ तो कहते हैं, अगर आप कहते हैं जैसे बोला जाता है भौतिक जगत में, इफ यू डोंट हैव फ्रेंड देन बिकम वन। तो सिमिलरली इफ यू डोंट हैव सत्संगा देन यू बिकम वन, कि आप हमेशा कृष्ण कथा कर सके, अपने आप को याद करवाते रहे, और या तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपको ऐसा संग मिले। जैसे अभी उद्धव और विदुर का मिलन है, दे आर द वेरी वंडरफुल डिवोटीज कमिंग टुगेदर, और इनका जो चर्चा रहेगा दैट विल बी मोर इनलाइवनिंग टू हियर। हाँ, यहाँ पे जो शौनक आदि ऋषि वो यही तो सुनना चाहते थे, क्या हुआ आगे, विदुर मैत्री का क्या संवाद हुआ, आगे उद्धव के साथ पे कैसा रहा, हाँ तो कैसा वैसा क्या बात हुई। हाँ, तो वो चीजें हम लोग को देखनी है। तो इन वार्ताओं से वी आर कमिंग इन क्लोज टू कृष्णा। तो उसके लिए आई सेज हैव अ गुड रिलेशन विद डिवोटीज, अच्छे संबंध रखें, कथा करें, एक दूसरे को एनकरेज करें रेदर देन फाइंडिंग फॉल्ट। हाँ यार ये क्या, ये इधर की बातें करते हैं, देन यू बिकम द वन ना टू टॉक अबाउट कृष्ण कथा। आपको वैसा उनके साथ में नहीं आ रहा है तो आप उनके साथ वैसा प्रेम भरा संबंध आप के साथ लेके जाए, आप उनको उपहार दे दें, आप कुछ बात करना शुरू कर दें। So that is required, but it's require a good deal with the devotees. हाँ, बहुत अच्छा संबंध हमारा रहना चाहिए, that help us and keeping the etiquettes also। ये नहीं कि कोई बड़ा में आलिंगन करा रहे हम तो मित्र हो गए, नहीं, हमें etiquettes भी फॉलो अप रखना चाहिए। We should maintain the etiquettes also. Though I am very younger too, जैसे मैं बताती हूँ प्रभु जी का, मैं बहुत छोटी हूँ उनसे एज में, एज क्या आधी आधी मतलब आई एम जस्ट लाइक अ किड टू हिम। हाँ, बट व्हेनेवर इट इज वेरी रिस्पेक्टेबल। हाँ, मैं हरे कृष्ण दांडस माता जी, मतलब एक एटिकेट रहता है भक्तों का, तो वो भी रहता है। ये नहीं कि बहुत लूज हो रहता है, अच्छा ये तो हमारे बच्चों के समान है तो चलो नॉर्मल चलेगा, नो। हाँ, फन टाइम पे फन भी रहता है, मगर एक एटिकेट भी मेंटेन रहते हैं। तो वो हमें एटिकेट्स भी देखने, जैसे मैंने बोला कि 4 प्रकार के हमें
एटिकेट्स देखने चाहिए और हमेशा भक्तों के संग में कृष्ण कथा करें, एक प्रेम भरा संबंध रखें और एक तरह उत्साह बढ़ाएं भक्तों का, एनकरेज करें, बी सपोर्टिव. दैट्स हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी नाइसली ऑन द डिवोशनल पाथ, दैट वी शुड बी लर्निंग. ठीक है, आज यहीं पे विराम लेंगे. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो या अनुभूति हो, प्लीज गो हेड, और नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे. ठीक है, किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा. यस मिनल. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. जैसा अभी हम क्लास पे आप बता रहे थे ना कि मतलब हम सबका एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, तो मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि हमारा क्या रिलेशन है? लाइक मेरे साथ वी डोंट हैव टू डू, या तुम्हें कुछ नहीं करना है फिलहाल, बस सेवा करते रहो. When you go to Goloka, it will be revealed to you. ओके माता जी. हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है, बस अभी यहाँ पे तो हमें एक ही चीज समझनी है, हम उस लेवल पे नहीं है. वी जस्ट हैव टू सर्व, हमें बस सेवा करना है. ठीक है, ओके माता जी. थैंक यू. यस सुरभि माता जी, गो अहेड. माता जी, जैसे मीनल माता जी पूछ रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, इसी केस में ना मतलब एक्सपीरियंस भी है कि जो मेरे शिक्षा गुरु थे ना हरगिरी सनातनी माता जी, वो मतलब पूरी लाइफ उन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ सेवा की, तो एंड के टाइम पे जब वो मतलब बेड पे थे, अपने डेथ बेड पे, तो मतलब उनके गुरु महाराज ने उनको खुद बताई थी उनकी रियल आइडेंटिटी. या इट्स आइदर गुरु रिवील्स, और या हमारे ऊपर जब हम धाम पहुंचेंगे तब हमको अपने आप रिवील हो जाएगा, है ना. हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. एनीथिंग एल्स? थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग. आई थिंक निशा माता जी कह रहे हैं हम लोगों ने शायद एक श्लोक स्किप कर दिया. आई थिंक 24th, आज हम लोग 25 पढ़ बैठे हैं. माता जी हमने ये नहीं ना पढ़ा कि वो उद्धव से कब मिले. ओके, आगे कल नहीं पढ़ा था ना, कल हम वो सरस्वती के तट पर वो ही पढ़ रहे थे ना, वो कहाँ कहाँ गए विद्युत, तो फिर वो उद्धव से कब मिलते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से, कितना ही समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा. आधुनिक दिल्ली से लेकर ये हमने उत्तर प्रदेश मथुरा ये नहीं हमें पढ़ा. 2 मिनट बस, अभी पढ़ लेते हैं इसको भी. धन्यवाद माता जी फॉर रिमाइंडिंग. ओके, यहाँ पे आ रहा है. ओके, ततस्तीव्रज्या सुराष्ट्र मृदम. सो जिनके प्रश्न है प्लीज नोट इट डाउन, आई विल टेक द क्वेश्चंस. ठीक है, सो विरमतस्य कुरुंजांगला च कालेना तवधुना मुपेत्य तत्र धवम भागवतम ददर्श. तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा यथा सूरत, सोवेर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजंगल नाम से विख्याति पश्चिम भारत से होकर गुजरे. अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई. आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील. कहाँ पे मिले वो उद्धव से? यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट किनसे हुई? उद्धव से. हाँ, तो आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है. मथुरा जिसको कहा जाता है. यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी. अपने आविर्भाव, जो हमारे दिल्ली हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर, अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहां पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले. आज भी वहां पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है. ऐसा कैसे है इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है. दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है. क्या लेकर इस चेतना में भगवान की खोज, मतलब ऐसे मतलब
लेकिन भक्तों को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है क्या चीज? भगवान कृष्ण तो उनकी स्मृति पर परम स्तर पर होती है और शुद्ध ईश चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात डरने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करती है। मतलब उनकी खोज करना मतलब, पर देखिए धाम भी जाना तो कैसे रिवील होता है? भक्तों के माध्यम से, है ना। जैसे बोला कि शुद्ध भक्त कहते हैं द स्पिरिचुअल मास्टर रिवील्स द धाम। हमारे जो गुरुजन है वो हमें धाम रिवील करते हैं। हम विग्रह दर्शन करके तो आ गए, बट पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ, है ना। हम देख नहीं सकते, हमारे पास वो विजन नहीं है। तो इट्स द स्पिरिचुअल मास्टर्स आईज वी आर एबल टू सी दी लॉर्ड। तो ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतीक्षण करते हैं जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। तो भक्त कौन से? शुद्ध भक्त भगवान का निरंतर दर्शन करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया है, प्रेमंजनाचरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो लोग भगवान श्याम सुंदर से भवाविष्ट प्रेम करते हैं वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदयों में देखते हैं। बिकॉज दे हैव द लव सैप इन देयर हार्ट। उनकी आंखें किस अंजन से, प्रेम रूपी अंजन से भरी हैं, तो जिसके कारण वो देख पाते हैं। बट देखिए ये जो ऑइंटमेंट है ये हमारी आंखों ने कानों में डाला जाता है। कानों में कैसे? श्रवण मात्र। टू द हियरिंग वी आर सीइंग कृष्णा। हम देख के भगवान, हम सुन के भगवान के दर्शन करते हैं। और सुनते कहां से? प्रमाणिक स्तोत्र से। तो विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त हैं, अतः दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। तो यहाँ पे मिलाप हुआ और आगे हमने देखा फिर कैसे उनका व्यवहार रहा, किस तरीके से रहा और कैसा देखा उन्होंने। तो जो भक्त जिसकी आंखें प्रेम रूपी अंजन से भरी हैं, पर कैसे भरती हैं? श्रवण द्वारा। श्रवण से हमारे हृदय का शुद्धिकरण है। हम भगवान के बारे में सुनते हैं। जैसे रुक्मणी देवी केवल भगवान के बारे में सुनाई और तैयार होगी, आई वांट टू मैरी हिम, इसके अलावा तो मेरे कोई पति नहीं होंगे। श्रवण मात्र से। श्रवण का इतना पावर है। तो इसलिए हमारे भक्ति के 9 अंगों में भी श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो श्रवण करके हम भगवान को देख पाते हैं, अपनी आंखों से नहीं, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक है ना। वी कांट सी कृष्णा ट्रांसेंडेंटल, वी डोंट हैव द विजन, बट थ्रू द ईयर्स वी कैन सी कृष्णा। सुन के हम भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं। मगर शुद्ध भक्तों के संग में जब उनसे श्रवण करते हैं तो हम देख पाते हैं, है ना। ऐसा हम लोगों को रहना चाहिए। धन्यवाद माता जी, टेल मी दैट आई फॉरगॉट द वर्ड्स, सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। चलिए, अब किसी को कुछ कहना हो, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का रह गया हो? वी स्टिल हैव 6 मिनट्स, हमारे पास 6 मिनट है। हाँ जी, कुछ कहना है किसी को? एनीथिंग एल्स? और ये प्रेम रूपी अंजन केवल शुद्ध भक्ति हमको दे सकते हैं, नो वन एल्स कैन गिव अस। तो इसलिए कहा जाता है वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू टेक दी एसोसिएशन ऑफ एलिवेटेड डिवोटी। और जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, हमसे शुद्ध हैं भक्ति में, चाहे हमसे छोटे भी हो मगर एडवांस हैं, तो हमें उनका संग लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये निशा माता जी, आप कुछ कहना? माता जी, उद्धव मथुरा के थे क्या? उद्धव कहाँ के थे? आई डोंट नो, आई डोंट नो वहीं के ही होंगे। स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता उनकी जन्मभूमि कहाँ की। आई थिंक ही माइट बी फ्रॉम मथुरा ओनली। मतलब वो भी क्या वो भी थे क्या? तीर्थ यात्रा पे वो भी थे क्या? अभी पढ़ रहे हैं ना माता जी, वही तो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, ये जो भागवतम है, ये उसमें भी मतलब वेदाबेस पे इसका इंग्लिश वर्जन है अवेलेबल? पीडीएफ होगा? आपको क्या चाहिए? भागवतम इंग्लिश वर्जन क्या? मतलब जैसे मेरे पास हिंदी में है ना, कोई अगर आपको इंग्लिश में चाहिए? हम मिल जाएंगे माता जी, आप हिंदी वाला मुझे दे देना। नहीं नहीं, मुझे हिंदी तो रखना ही है, मैंने वही चाहिए। इंग्लिश में चाहिए आपको? मिल जाएगा माता जी। नहीं नहीं चाहिए नहीं माता जी, मुझे पूछना है आपसे कि ये वेदाबेस पे मिलेगा इंग्लिश में? यस माता जी, आप वेदाबेस.io से भागवतम अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही मतलब उसपे भी है ना। मुझे लगा आप भागवतम ले रहे हो सुबह सुबह, मेरे तो लॉटरी लग गई यहाँ। माता जी पहले एक तो पढ़ूं मैं, दूसरी में ले लूंगी। क्या करें, पुस्तक वितरण में है ना, तो हमें बड़ी उत्सुकता रहती है कि भागवतम लेना। कोई नहीं माता जी, आगे वो भी ले लूंगी, इंग्लिश वर्जन भी ले लूंगी। अभी पहले मैं थोड़ा हिंदी का। बट खैर, इन शॉर्ट किसी के पास भागवतम ना हो, कोई चाहता हो, या किसी के फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो, स्टिल आई कैन हेल्प इट इन दैट वे, तो आप जरूर संपर्क करें। भागवतम हर किसी के घर में होना चाहिए। भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है भागवतम, स्वयं भगवान कृष्ण है
तो उनको अपने घर में जरूर लाएं, और उसको हम पढ़ ही रहे हैं तो पुस्तक रूप में हमारे घर में रहना चाहिए, उसको सेवा करें और निरंतर अध्ययन करें। तो किसी को भागवतम चाहिए हो, या आप लोग कि एनीवेयर यू वांट, इवन द कुरियर, नो प्रॉब्लम, कुरियर भी हो जाएगा, या आप अपने सका भाई बंधुओं में भी किसी को देना चाहें तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके, चलिए, किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स वन वांट टू से? मैंने बोला अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, इतना वो कोई ना पे कर पा रहा हो, बट स्टिल डू कॉन्टेक्ट मी, आई वुड एबल टू सी हाउ मच आई कैन हेल्प इट आउट इन दैट वे। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न है, कोई और कुछ कहना चाहे? यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, मुझे लगा कह रहे हो माता जी मुझे दे दो भागवतम। मैं तो खुश हो गई थी। ले लो भागवतम। भागवतम माता जी एक्चुअली ना हिंदी, अंग्रेजी में ले लो, कोई बात नहीं, आपको कम में दे देंगे। देखती हूँ माता जी। कोई नहीं, अभी क्लास के बाद वार्तालाप करते हैं ना, आपका सेट कंफर्म है माता जी। ठीक है, ओके। माता जी ऐसे ना छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे हमें पता नहीं होती अभी, जैसे स्टार्टिंग में ना कि अगर हमने मंदिर में जब जाना है तो हमें पहले डिवोटीज से मिलना चाहिए, या पहले हमें ठाकुर जी से मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए, या हमें पहले ही डिवोटीज मिल गए तो हम उनको इग्नोर करके तो नहीं जा सकते अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती, तो कैसे करना चाहिए? माता देखिए, अगर पटचित्र खुले हैं तो डाके पहले तो भगवान को ही प्रणाम करें, प्रपाद है, प्रणाम करें, उसके बाद आप भक्तों को ग्रीट कर सकते हैं। और मैं बोला अगर पटचित्र खुले हो तो वहां पे हमें दंडवत नहीं करना चाहिए भक्तों को। वी कांट डू इन फ्रंट ऑफ, अगर डीटी ऑल्टर ओपन है तो वहां पे हम दंडवत नहीं करते हैं। तो जैसे क्लास होते हैं तो क्लास के दौरान तो आई थिंक वो पट बंदी होते हैं, तो अगर वैसे कोई व्यास आसन में तो उनको तो प्रणाम करते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। परंतु ऐसे पटचित्र खुले हो तो हमें भक्तों को दंडवत नहीं करना चाहिए। आप दर्शन करें आराम से, फिर भक्तों से मिलें। कोई बाहरी मिल रहा है तो हरे कृष्णा जरूर कह दें, ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ही ऐसे इग्नोर करके चले गए। ऐसा नहीं, ठीक है? जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? नथिंग मच। चलिए, कुछ नहीं है तो फिर यहीं पे विराम ले रहे हैं। फिर ठीक है, आपका सेट कंफर्म है माता जी, हम कुरियर आपका एड्रेस दे दीजिएगा, कुरियर करवा देंगे। चलिए, और किसी को भी भागवतम चाहिए हो तो प्लीज डू कांटेक्ट, इधर हिंदी और इंग्लिश, कोई बात नहीं, कुरियर सेवा भी है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, मगर भागवतम जरूर रखें, निरंतर पढ़ ही रहे हैं तो होना भी चाहिए घर में। ठीक है, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? किसी का ब्रेक करके आवाज आ रहा है। Who is this? चले करेंगे तो यहीं पे विराम लेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, सभी भक्तों की जय। प्रिया माता जी को चाहिए भागवतम सेट? ठीक है माता जी, आप मुझे बता दीजिएगा। एक चीज और है, आज दोपहर को क्लास नहीं रहेगा, ये 12 बजे वाला। मैंने बोला था ऑल्टरनेटिव डेज, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर टुडे। और बाकी भगवत गीता और रात को कृष्णा बुक है। कल हम लोग इसको देवभूति जो हम पढ़ रहे हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला देव, तो कल उसको कंटिन्यू करेंगे दोपहर को। ठीक है, आज नहीं रहेगा दोपहर को। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा करें। चलिए, सभी भक्तों की जय, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। और किसी को भागवतम चाहिए? प्रिय माता जी ने बोला, ठीक है, और किसी को भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और मे बी आई डू द कॉल। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी।